रविवार की रात तकरीबन 8 से साढ़े 8 बजे के बीच राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत में एक अपराध दर्ज होता है। अपराध को लेकर के पुलिस भी सख्ती बरतती है और निकल पड़ती है उस आरोपियों को देखने के लिए, उसकी पतासाजी करने के लिए। जी हाँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ उस एक अपराध को जो कि लूट का मामला यहाँ पर सामने में नज़र आ रहा है। अभी मैं वर्तमान में थाना बसंतपुर राजनांदगांव में खड़ा हुआ हूँ और वो प्रार्थी भी हमारे साथ है। क्या कुछ घटना हुए हैं और क्या कुछ वहाँ पर पाया गया है, ये सारा चीज़ की जानकारी लेंगे। जी, आपका नाम बताएंगे? संकेत पंजवानी। क्या कुछ घटना हुआ है, कहाँ से शुरुआत हुई है घटने की? घटना मेरे पिताजी दिनेश पंजवानी के साथ में हुई है। हम गुड़ाखू लाइन में हमारी दुकान है। पापा रात को तकरीबन 8 बजे दुकान से निकले और दुकान से रोज़ की तरह वो घर जा रहे थे। घर हमारा रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में है, फेज़ 3 में। तो फेज़ 1 के गेट के पास थोड़ा सा अंधेरा रहता है। उस अंधेरी जगह पे पीछे से एक लड़के ने आवाज़ दिया पापा को। तो पापा गाड़ी बहुत धीरे चलाते हैं, तो गाड़ी पापा ने थोड़ा सा धीरे और किया। उसमें एक लड़का पीछे से आया और जो कि अज्ञात, हमको जानकारी नहीं पापा को कौन था वो। तो उसने पापा को पीछे से कंधे पे मारा हाथ, और पापा जो दुकान का बैग था वो गाड़ी स्कूटी में सामने में रखते हैं, उसको बैग को उसने छीन लिया, हाथ से उठा लिया वहाँ से। तो क्या ये माना जा सकता है कि जो जिन लोगों ने बैग को छीने हैं, क्या वो कई दिनों से आपके पिताजी की रेकी कर रहे थे? ये भी संभव है कि वो कई दिनों से रेकी कर रहे थे, ये भी संभव है बिल्कुल, क्योंकि जो पुलिस ने हमारी मदद किए हैं और जो वीडियो वगैरह निकाले उसमें वो दुकान से ही पीछे करता हुआ, मतलब हमारे पापा के दुकान से ही पीछे किए हैं उन्होंने घर तक। कहाँ पर सच पकड़ाया है? घटना कहाँ पर हुई है? ये घर के पास रिद्धि सिद्धि फेज़ 1 का एक गेट है, वहाँ पर घटना हुई। वो बैग को छीने एक लड़के ने, दूसरा लड़का बाइक लेके आया, तो दोनों लड़के फिर बाइक में बैठ के डोंगरगांव रोड की तरफ रवाना भग गए उधर। और पापा ने रोड तक उनका पीछा भी किए, लेकिन वो बाइक में वो बहुत तेज़ी से निकले, जिस वजह से फिर पापा को वो दिखे नहीं। सीसीटीवी के माध्यम से उन लोगों का खुलासा हुआ है, पता चला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सीसीटीवी के लिए? सीसीटीवी फुटेज में जो खुलासा हुआ है उसका हम बहुत मतलब आभारी हैं, जिन जो सीसीटीवी लगाते हैं, और जो बसंतपुर थाना के सभी जितने भी कार्यरत पुलिस वाले हैं, हम सभी का बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस केस पे, हमारे से सहयोग किए, और जानकारी हमसे जो लिए, जानकारी उन्होंने जो खुद जुटाए, वो बहुत ही हमको सहयोग मिला। और सीसीटीवी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, हर किसी को सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगाना चाहिए, हम भी लगा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कैमरा अपने द्वार पे लगाने के साथ एक कैमरा रोड की तरफ ज़रूर लगाएं। जब घटना हुआ तो घटने में क्या कुछ था कि जो उन लड़कों के द्वारा लेकर गए गए? बैग थी जो हम दुकान से ले जाते हैं, उसमें हमारा पैसा था। कितना रकम था? एग्जैक्ट रकम तकरीबन 1,85,000 रुपये था उसमें। और क्या कुछ दस्तावेज? उसमें हमारा आधार कार्ड था, दुकान का बैलेंस शीट था, एक हमारी डायरी थी, एक या दो डायरी थी, 2 डायरी थी उसमें, दुकान की चाबी थी, एक गुच्छी थी चाबी की। क्या क्या कुछ मिला उसमें? अभी जो बैग की बरामदगी हुई है उसमें चाबी की गुच्छा पाया गया है, हमारा आधार कार्ड पाया गया, बैलेंस शीट पाई गई, और जो कॉपी थी वो नगद 1 रुपया भी उसमें नहीं मिला है। उस क्राइम को लेकर के अभी चर्चा चल रही थी कि अब सीसीटीवी कितना ज़्यादा कामगार है, कितना ज़्यादा उपयोगी है। थाना बसंतपुर क्षेत्र अंतर्गत में ये घटना, ये अपराध होना जाना पाया जाता है, और इस पाया जाने के बाद पुलिस किस तरीके से उस दुकान से लेकर के वो घटना स्थल तक के सीसीटीवी के माध्यम से पहुंचती है, और पहुंचने के बाद उस आरोपियों को जानती है, पहचानती है, उसके बाद उनको अपनी अभिरक्षा में लेकर आती है, और आज उनको न्यायिक रिमांड पर भी भेजा जाता है। जी, क्या कुछ कहना चाहें? मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो कि बसंतपुर थाना के हमारे टीआई साहब हैं, उनको मैं पर्सनली बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
और क्या, और साथ में जो उनके साथ कार्यरत जितने भी जवान हैं, जितने भी अफसर हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्राइम जो बढ़ते रहता है उसको रोकने के लिए पुलिस हमेशा अपनी जद्दोजहद करती रहती है। इस जद्दोजहद के बाद अब लोगों में कितनी कुछ बदलाव आती है। थाना बसंतपुर क्षेत्र में वो 2 आरोपियों को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद आज उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता है। अभी फ़िलहाल में बताया जा रहा है कि वो 2 लड़के जिसमें एक लाल रंग की बैग में तकरीबन 1,74,000 या 84,000 रुपए के आसपास में उसमें रकम थी। कुछ चाबी के गुच्छे थे, कुछ डायरिया थी, कुछ नोट्स थे, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। वो सारे सामान तो मिल गए हैं, लेकिन बड़ी सोचने वाली बात ये है कि अब वो जो रकम जो उस बैग में रखा हुआ था वो अभी तक के नहीं मिल पाया है। आगे इसमें पुलिस का क्या कहना है हम और भी विजुअल्स के माध्यम से दिखाएंगे।